हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ शाम 7 बजे आपके बीच में एक एसएससी लाइव टेस्ट का ये क्लास आता है। उसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है, जैसा अभी टॉपिक इधर चल रहा है तो हर रोज़ बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराया जाता है। साथ ही साथ उसके डिस्कशन, उसका फुल डिस्कशन भी आपको कराया जाता है। ठीक है साथियों, तो चलिए आप सभी तैयार हो जाइए। और आज भी हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इरर के क्वेश्चन कर रहे थे, तो अभी फिलहाल इरर के ही क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। तो इससे पहले हम लोग 145 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, तो आज हम लोग 146 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जो भी लोग नए आए उनको बता दें कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहले हर एक क्वेश्चन वाइज आपके स्क्रीन के सामने आएंगे, ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे। और स्क्रीन के सामने आते जाएंगे। आपको आपको करना क्या चाहते हो कि आपको इसका जो भी आंसर है उसको उसको फाइंड करना है कि इसका सही आंसर क्या है, मतलब किस वाले पार्ट में एरर है। आंसर कमेंट करना है, फिर कुछ सेकंड के बाद मैं बताऊंगा आपको कि इसका सही आंसर क्या है। आपको मैच करना है कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। क्लियर साथियों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 से। क्वेश्चन नंबर 146 है कि ए मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। ये क्वेश्चन नंबर 146, इसका आंसर बताना है साथियों आपको। इसका आंसर बताइए। देखिए, इससे पहले जब हमने ऑल ग्रामर रूल का जो ऑल ग्रामर रूल का जो बैच किया था साथियों, उसमें 1 से लेकर 238 रूल के अंदर, ठीक है, एक से लेकर 238 रूल के अंदर सारा रूल आपको इंग्लिश ग्रामर का सारा रूल बता दिया गया था। तो उसमें ये वाला वर्ड आया था साथियों, मोमेंट। तो आपको बताया गया था कि इस तरीके का यूज नहीं करते। ठीक है, या तो अगर ए मोमेंट डिले रहता तो इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि ए मोमेंट्स डिले। क्लियर। इसको इसको कैसे यूज करेंगे, या तो ए मोमेंट्स डिले, ठीक है, या मोमेंट्री डिले। क्लियर साथियों, चलिए, तो यहाँ मोमेंट गलत होगा, या यहाँ या तो मोमेंट्स होगा या तो मोमेंट्री होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 147। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 147। इसका आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 147 है कि राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर एज ही डिड नॉट राइट टू हर वेरी ऑफन। ये क्वेश्चन नंबर 147, इसका आंसर आपको बताना है कि किस वाले पार्ट में रह रहे साथियों। जल्दी से बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 147। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें है कि राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर एज ही डिड नॉट राइट टू हर वेरी ऑफन। यही तो है क्वेश्चन नंबर 147, यही तो था। अब चेक करते हैं एरर कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले वर्ब को देखते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन को देखते हैं, वर्ड को देखते हैं, सब कुछ सही रहा तो नो एरर मारते हैं। चेक करते हैं। देखिए राम डिसअपॉइंटेड हिज मदर एज ही डिड नॉट, ये भी यहाँ सही है। ठीक है, राइट टू हर वेरी ऑफन, ठीक है, ये भी सही है। ये वाला पार्ट भी सही था, ऊपर वाला ये भी सही, ये भी सही। तो अगर सब कुछ सही है साथियों तो इसका क्या जाएगा, नो एरर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 में आ जाइए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है कि आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। ये क्वेश्चन नंबर 148, इसका आंसर आपको बताना है साथियों। इसका आंसर जल्दी से बताइए। अब देखिए यहाँ पर मैं फिर से पढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 148 ये कह रहा है कि आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। यही तो है। अब देखिए आफ्टर यू विल रिटर्न नहीं, ठीक है, यू विल रिटर्न नहीं, यू रिटर्न, सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोई एरर इसमें होना ही नहीं चाहिए। आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम चेन्नई आई विल कम एंड सी यू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 149 साथियों, देखिएगा इसमें कह रहा है कि सीन्स फ्रॉम द फिल्म हैड टू बी सेंसर्ड बिफोर इट वाज रिलीज्ड। यही तो है क्वेश्चन नंबर 149। ठीक है, अब बताना है इसमें किस वाले पार्ट में एरर है साथियों। ठीक है, इसमें बताना है आपको किस वाले पार्ट में एरर है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 149। अब देखिए चेक करते हैं इसमें क्या एरर है। देखिएगा सीन्स फ्रॉम द फिल्म, मतलब फिल्म के सीन के बारे में हो रहा है। हैड टू बी सेंसर्ड। अब बताइए सेंसर्ड मतलब होता है क्या है। तो ये जो सेंसर्ड लिखा हुआ है साथियों, CNSURED, ये सेंसर्ड मतलब होता है ठीक है, आप समझिएगा, ये सेंसर्ड मतलब कुछ और होता है। ठीक है, आपने सेंसर का नाम सुना होगा, एक सेंसर बोर्ड भी है उसका नाम सुना होगा। तो वो सेंसर जो है उसका मतलब होता है कोई बुक का या कोई फिल्म का एग्जामिन करना। ठीक है, एग्जामिन करना, तो वो सेंसर का मतलब होता है। ठीक है, तो उसका स्पेलिंग क्या होता है, उसका स्पेलिंग होता है CNSOR।
ठीक है, सी ई एन यस ओ आर, यहाँ पर है क्या सी एन यस यू आर, तो यू को बनाएंगे ओ। अब देखिए ये क्लियर होगा, अगर फिल्म से रिलेटेड है तो ये वाला सेंसर का यूज होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 150, ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 150 ये है कि व्हेन माय सिस्टर वाज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज। ये क्वेश्चन नंबर 150, इसका आंसर बताइए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 150 है साथियों कि व्हेन माय सिस्टर वाज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज। इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। अब देखिए, देखते हैं इसमें एरर क्या है। देखिए व्हेन माय सिस्टर वाज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज, यहाँ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है अल्टरनेटिव डेज, ऐसा में यूज हम लोग नहीं करते। ऑन अल्टरनेट डेज, यहाँ क्या यूज करेंगे ऑन अल्टरनेट डेज, ठीक है। तो अल्टरनेट रखे, टिप को हटा दिए, अल्टरनेट डेज हो जाएगा। क्लियर, तो आपका कौन सा पार्ट मिरर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 151। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। इसका आंसर बताना है आपको। ये कि द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इंचेंटेड मी, ये क्वेश्चन नंबर 151। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 151 का आंसर बताना है साथियों। अब देखिए मैं फिर से पढ़ता हूं कि द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस। अब देखिए प्लेस के सराउंडिंग के बारे में बात हो रहा है, यहाँ सराउंडिंग अकेले नहीं आएगा, सराउंडिंग्स होगा, क्या होगा अंत में यस लगेगा साथियों, ठीक है। सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस इस सेंस में यूज होता है। एरर क्या हो गया, बहुत आसान सवाल था, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 152, ये कि नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ। ये क्वेश्चन नंबर 152, इसका आंसर बताइए। अब देखिए इसमें भी वही एरर था, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था साथियों फर्नीचर और फर्नीचर्स का, इसमें वही चीज यूज है। देखिए लगेजेज, इसका प्लूरल होता ही नहीं है, लगेज का यूज करेंगे, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 153, ये कि ही विल नॉट एबल टू कोप अप विद, फिर से आया है ये सवाल, ठीक है। इसका आंसर बताइए जल्दी से। टू कोप अप विद द प्रेशर ऑफ द वर्क, द प्रेशर ऑफ वर्क, इसका आंसर जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 153। तो आपको ये पता है, आपको बताया गया था ऑल ग्रामर रूल में कि टू कोप विद का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। टू कोप अप बीच में नहीं आता, और ऐसा बहुत सारा सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है। टू कोप विद का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 मारिए, बढ़िए आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 है साथियों कि लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलीगेट आइज सर्जरी, ठीक है। बोल रहा लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलीगेट आइज सर्जरी। ये एक सेंटेंस दिया हुआ था साथियों, आपको बताना है ये जो सेंटेंस है इसमें किस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। इसमें आपको बताना है किस वाले पार्ट में एरर है। चलिए समझिएगा, देखिए यहाँ पर यहाँ कह रहा है कि लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलीगेट आइज सर्जरी। अब देखिए आइज सर्जरी क्या होता है, आइज सर्जरी होता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल आइज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर आइज सर्जरी होगा, तो ये वाला पार्ट मिरर हो गया। देखिए कितना आसान है कि एक बार पढ़ रहे हैं हमको एरर पता चल जा रहा है। क्लियर साथियों, तो बस ये सेम चीज आपके साथ भी होने वाला है, और आई होप आपके बहुत लोगों का ये बन भी रहा होगा। जिनका नहीं बन रहा होगा उनको जरूरत है कि आप लगातार बने रहें, रोज प्रैक्टिस करें, तब ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। ये कि आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 155, इसका आंसर बताना है आपको। अब देखिएगा मैं पढ़ता हूं, ठीक है, कि आई टेक ग्रेट प्लेजर टू वेलकम यू टू दिस इंस्टीट्यूशन। ये देखिए बहुत छोटा सेंटेंस था, इसमें देखिए आई टेक, यहाँ पर टेक सही है, ग्रेट प्लेजर, टू वेलकम यू ये भी सही है, टू दिस इंस्टीट्यूशन ये भी सही है। तो अगर सब कुछ सही है साथियों तो आंसर क्या आ जाएगा, नो एरर, कुछ सोचना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 156, ये कि द होल सेंचुरी वाज सफरिंग बाई अ फाइनेंशियल क्राइसिस। ये क्वेश्चन नंबर 156, ये भी आ चुका है, ठीक है, ये भी आ चुका है, बहुत आसान है ये।
ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है साथियों, क्वेश्चन नंबर 156। आंसर बताइए इसका जल्दी से। देखिए आपको एक बताया था ऑल ग्रामर रूल में, और भी इससे पहले 2-3 सवाल आ चुका है सेम, कि जहां भी सफरिंग है तो सफरिंग के साथ फ्रॉम यूज करते हैं, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम, बाई यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा, द होल कंट्री वाज सफरिंग फ्रॉम बाई अ फाइनेंशियल क्राइसिस। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 157, ये कि आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गोन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। ये क्वेश्चन नंबर 157 था। इसका आंसर कमेंट करें आप, इसका आंसर कमेंट करें साथियों। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 157 में इरर क्या है समझिएगा इसमें। तो यहां इरर इस वाले पार्ट में है कि आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गोन। अब देखिए वेयर कुड ही हैव गोन को ध्यान दीजिएगा, यहां पर वेयर कुड होगा क्या, यहां पर इन्वर्जन नहीं होगा, वेयर ही कुड हैव गोन होगा। क्लियर साथियों, तो ये चेंज करेगा, ये इंटरचेंज करेगा, क्लियर, ये इंटरचेंज करेगा, क्या मारेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 158, क्वेश्चन नंबर 158 इसका आंसर बताना साथियों। आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर एज सून एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन नंबर 158, इसका आंसर बताइए आप सभी, जल्दी से इसका आंसर बताइए आप सभी साथियों। क्वेश्चन नंबर 158, अब देखिए समझिएगा कि आई सजेस्ट दैट ही गोज टू द डॉक्टर एज सुन एज ही रिटर्न्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन, यही तो है क्वेश्चन नंबर 158। अब देखिए जहां कोई सलाह के बारे में हो, ठीक है, जहां जब भी कोई वाक्य कोई सेंटेंस सलाह के बारे में, देखिए इसमें क्या सलाह दे रहा है, आई सजेस्ट दैट, तो सलाह के बारे में साथियों, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जब भी ऐसा रहे कि ही गोज, तो यहां पर गोज का, ठीक है, यहां पर ये इसका यूज नहीं करते, ठीक है, यहां पर सिंपल यूज करते हैं ही गो। जब भी कोई सलाह, ठीक है, एडवाइजरी का यूज हो, तो यहां पर सिंपली उसके साथ जो भी रहता है जुड़ा हुआ, उसमें ये नहीं करते, गोज नहीं यूज करते, ठीक है, गोज रहे, ठीक है, या और जो भी रहे, इट एट इटेन, तो इटेन का सॉरी इट या इट्स, तो यहाँ सिंपली इट का यूज होगा, ठीक है, रीड या रीड्स, तो रीड का यूज करेंगे, मतलब सिंपल यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही गो का यूज होगा। क्लियर, तो इसका किस वाले पार्ट मिरर होगा, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 159, ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 159 है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बिवरेजेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 159, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है साथियों, इसका आंसर बताना है आपको। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए समझिएगा कि द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर ब्रीवरेजेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, यही तो है क्वेश्चन नंबर 159 था। अब देखिए यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है साथियों, हैव का प्रयोग यहाँ पर सही है क्या, देखिए टी के बारे में यूज हुआ, फिर कॉफी के बारे में यूज हुआ, और साथ ही साथ और अलग अलग, ठीक है, इसके जैसे अलग अलग, मतलब हर एक पर्टिकुलर के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर सिंपली हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यहाँ पर सिंपली क्या होगा, हैज का प्रयोग होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे साथियों आज के कुछ सवाल। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बट रेगुलर कराने वाला हूँ। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू, थैंक यू। और इसी तरीके से आप लगातार बने रहो, और ये अगर अच्छा लगता है आपको तो अंत में कमेंट जरूर करें, ठीक है, बताएं कैसा लगा आपको। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।